बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। शर्मीलापन कहने को तो एक लफ्ज़ है, लेकिन इंसानों की खुशियाँ खा जाता है। ये तरक्की के मौके ज़ाया कर देता है। हमारा ख़्याल है कि ये शर्मीलापन बचपन में बच्चों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी उम्र के साथ साथ आपके साथ रहती है और यूँ तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती है। शर्मीलापन एक आदत बन जाती है, एक मिजाज बन जाता है। अमेरिका का एक बड़ा मशहूर नफ्सियात दान है फिलिप ज़िम्बार्डे। वो ये कहता है कि ये अंदर की जो घुटन है ये एक मजूरी बन जाती है। ये इतनी खौफनाक बात है। अमेरिका में जो कि लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च करने के बाद कहा कि अमेरिका में 40% के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में तरक्की इसलिए नहीं हो पाती कि वो शर्मीले होते हैं। अमेरिका का एक साबिक सदर था जिमी कार्टर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि सियासत में होने के बावजूद वो थोड़ा शर्मीला था। वैसे तो हमारे मियां नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत अरसा कहा जाता रहा कि वो शर्मीला है। इस तरह इमरान खान साहब के बारे में भी एक तस्वर ये रहा है कि वो शर्मीले हैं। वो दोनों अपने बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोगों का परसेप्शन है। पर आज मैं लोगों की परसेप्शन जो आपके बारे में है उस पर बात करना चाहता हूँ। ये जो जब हम छोटे थे उस ज़माने में अब शादियाँ होती थीं तो दूल्हे शर्मीले होते थे और वो मुंह पे रुमाल रख लेते थे। ये उनकी एक शर्म का, फितरी शर्म का इजहार होता था। अब ज़माना बदल गया है। अब ना तो दूल्हा ये रुमाल रख के शादी करा सकता है और ना ज़िंदगी में आप जब इंटरव्यू देने जाओ और शर्मीलेपन का इजहार करो तो आप कभी इंटरव्यू में पास नहीं हो सकोगे। अपने टीचर के साथ आप सवाल जवाब में आंखें नीचे झुका लो और शर्म का इजहार करो, शर्मीलापन, तो वहाँ आपको ये वाइबे में फेल करा देगा। जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो और वहाँ आप ठीक से आंसर ना कर पाओ, लोगों से इंटरेक्ट ना कर पाओ और अंदर की घबराहट की वजह से जवाब देने में आपको दिक्कत हो, तो ये वक्त है जब आपको अपने इस इशू को समझना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। बहुत से लोग जो नफ्सियात के आलिम हैं वो ये कहते हैं कि ये इंसान जो माहौल में सीखता है उसकी वजह से उसके अंदर शर्मीलापन आता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब लोगों की ज़्यादा बेइज्जती की जाती है घर में, बचपन से जिसको ज़्यादा डांटा जाए, जिसकी तौहीन की जाए, जिसकी तजलील की जाए, तो धीरे धीरे ये एहसास कमतरी में ढल जाता है और अपेरेंटली हमको लगता है कि उसमें शर्मीलापन आ गया, जबकि उसके पस मंज़र में उसका खौफ होता है, बेइज्जत होने का खौफ, नाकाम होने का खौफ, किसी जगह लोगों के सामने कुछ ऐसे जुमले सुनने का खौफ जो वो नहीं सुनना चाहता। ये जो शर्मीलापन है, मैं कभी सोचता हूँ कि ये शख्सियत की वो गांठ होती है जो हमने बड़ी मजबूती से रस्सी से बांधी होती है, पर बहुत अरसे बाद जब इसको खोलते हैं तो ये गल चुकी होती है। अंदर से ये पर्सनैलिटी और शख्सियत को लिटरली खा जाती है। तो जिन जिन लोगों ने ज़िंदगी में ख़ुद आगे बढ़ना है या अपने दोस्तों को आगे बढ़ाना है या अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि वो लीड करें, तो ये समझ लें कि शर्मीलापन कोई खूबी नहीं है, ये एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो आपकी तरक्की के सारी स्पीड को खा जाता है, उसको रोक देता है। तो आज का ये सेशन यूँ समझें आपके लिए एक ऐसा विंडो है जो आपको ये मंजर दिखाना चाहती है कि अपना जायज़ा लीजिए। अगर तो आप उस वक्त खामोश रहते हैं जब आपको बोलना चाहिए, तो आप अंदर से शर्मीलेपन के शिकार हैं। और जब वक्त गुजरेगा और आपकी कभी प्रमोशन का वक्त आएगा तो आपके डायरेक्टर्स, आपके बिग बॉसेस कभी आपको कंसिडर नहीं करेंगे, ये सोचते हुए कि अगर इसको 10 लोगों को डील करना पड़ा, इसको एक मॉब से बात करनी पड़ी, ये तो बात नहीं कर पाएगा। वो जो अंदर की आपकी बचपन की घुटन थी जिसको आपने शर्मीलापन में, आमतौर पर जो आंखें हैं वो जी मस्कीन सी हो जाती हैं, यानी आप उनसे बात करते हैं आपको लगता है बहुत ही कोई यतीम किस्म का आदमी है। इसे हम पंजाबी में चपीकू कहते हैं कि उसने बेवजह अपनी आंखों को सुकेल लेना होता है, शर्मिंदा शर्मिंदा सा बंदा लगता है। तो ऐसा आदमी ना रिश्ते में अच्छा लगता है, ना दफ्तर में अच्छा लगता है, ना ज़िंदगी में अच्छा लगता है। और ये वो चीज़ है जिसको फौरी तौर पे आपको एड्रेस करना चाहिए, इसको नोटिस करना चाहिए और इसकी रेमेडी करनी चाहिए। हर चीज़ का इलाज होता है। जब भी आप टारगेट तय कर देते हैं कि दिस इज़ द इशू, दिस इज़ द प्रॉब्लम, तो उसका हल निकल आता है। मेरा रब आपके लिए
ज़िंदगी आसान करे, और जो छोटी छोटी शख्सियत की खामियां खराबियां होती हैं जो हमें खुशी से दूर रखती हैं, तरक्की से दूर रखती हैं, उन पे काबू पाने का मौका दे और हमें अच्छे दोस्तों और अच्छे सलाहकारों से मिलवाए कि जो फिल वाक़े किसी सुनार की तरह हमारी शख्सियत में जो छोटे छोटे वो होती हैं प्रॉब्लम, उनको चिमटी से चुन ले और हमको बहुत आला, मुसफ़्फ़ा और शानदार इंसान बनने में मदद दे। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।